अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, जबरदस्त। और सही आवाज आ रही है या मैं आवाज में कोई मसला तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है यार। ये तो आप लोगों के साथ जो है ना वो मैंने शेयर कर दिया है। क्या शेयर कर दिया? मैंने आप लोगों के पास सामने जो है ना वो सॉरी, आप लोगों के सामने जो है ना वो शेयर कर दिया है। चैट विंडो शेयर कर दी है और जिसके अंदर जो है ना वो अटेंडेंस फॉर्म है। 2 मिनट हम इंतजार करेंगे, 2 मिनट तक आप लोग आपकी अटेंडेंस लगा लें, ठीक है? और कोई सवाल हो तो वो कर लें। यहाँ पर खुद भी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए कम से कम वो म्यूट व्यूट करे कुछ, क्योंकि उसका जो वॉइस बैक है वो मेरे पास आ रहा है। तो जरा सा क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कर लें। सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, आप उस्मान आ बात रही है, कर। बिल्कुल सही आ रही है। हाँ उस्मान बोलो। हेलो। हाँ हम उस्मान बोलो, तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे। हेलो। सर मेरी आवाज आज तक पहुंच रही है? हाँ हाँ पहुंच रही है। ठीक है सर। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कराना भूल गया हूँ, शायद दोबारा करा दी मैंने अपनी स्क्रीन शेयर। तो हम लास्ट संडे को कुछ आइडिया है कहाँ तक हमने कर लिया था हमारा? क्या हमने कहा था कि क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं? तो पुरानी वीडियो में से सर देख के याद कर ले यार। रिवाइज कर रहे थे सर चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 में आपको कुछ हम चैप्टर 2 में रिवाइज करते करते कहाँ तक पहुंच गए थे? सर लेबलिंग तक पहुंच गए थे। लेबलिंग। लेबलिंग के बाद हम बात कर रहे थे डेटा प्रोसेसिंग की। जी सर। सेकंड लर्न पे आ गए थे सर। साइकिल लर्न पे हम कहाँ थे? तो पेज नंबर आ रहा है यार? किसी ने खोली भी किताबें? तब लोग सो रहे हैं क्या? यस सर, खुली हुई है। पेज नंबर 61। बुक का पेज नंबर 61। जी सर। ठीक है। हम किसी जगह पर थे, मैंने कहा था ये वाली चीज मैं आपको फिर आगे से आगे चलेंगे, ठीक है? ये तो हम देख चुके थे, ये आपको आता है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ देख लें, अगर कोई ऐसी चीज जो पैडास से रिलेटेड नहीं है और वो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सेकंड लर्न के कोड समझ में नहीं आते, लोकल पे रन नहीं होते, ये सेज मेकर पे हो जाते हैं, लोकल पे नहीं होते। तो आपके पास साइकिल लाइन इंस्टॉल नहीं है क्या पूरी? सर है तो, लेकिन नहीं सर, वो इंस्टॉल नहीं है। अच्छा, ये वाली चीज समझ में आ गई थी आप लोगों को? कोई भी सवाल करना चाहे सवाल कर ले, और कोई जो है वो मेरी खातिर जरा चैट विंडो पे भी देख ले, वहां पे भी कुछ सवाल हो तो वो भी कर सकता है। सर ये समझा दें प्लीज। भाई किसी बाकी में कोई इसमें से बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है? क्योंकि मैंने पिछली वीक भी समझाया था आप लोगों को। सर समझ में नहीं आया। अच्छा, कोड चला के भी नहीं देखा आप लोगों ने? अच्छा, मैं आप लोगों के लिए और इसको आसान करता हूं।
शेयर कर रहा हूं मैं अपना डेस्कटॉप, मैं भी खाऊंगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को अपना पूरा डेस्कटॉप जो है वो आपसे शेयर किया हुआ है, और ये स्क्रीन मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, जबरदस्त। मैं बता रहा था कि मैंने जो है वो जो किताब में लाइब्रेरीज वगैरह लिखी हुई थी उसके हिसाब से जो है और एक मुझे जो है ना वो एक आर्टिकल भी मिला था उस वेबसाइट के जरिए जो है मैंने जो है सेटिंग अप सेज बाय लोकल एनवायरनमेंट वो मैंने अपनी लोकल एनवायरनमेंट में सेट कर लिया था, जिसके लिए मैंने सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल की, मैटप्लॉटलिब वगैरह इंस्टॉल की, सेज मेकर, AWS CLI और सेज मेकर, ये सब चीजें मैंने इंस्टॉल कर ली थी। और उसके बाद ये हम किताब में भी देख चुके हैं, बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था, अगर याद नहीं आ रही तो वीडियोस जाके देख लें, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने अपनी लोकली जुपिटर नोटबुक जो है वो इससे कनेक्ट करके जो है वो चला भी दी थी। अच्छा, दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज है जो आपको याद रखनी है, वो आपको नजर भी आ रही होगी, और वो है AWS कॉन्फ़िगर। ये वाली कमांड समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। जब आप AWS कॉन्फ़िगर करोगे तो वो आपसे दो चीजें पूछता है, एक है एक्सेस की और एक है सीक्रेट की। एक्सेस की कहां से आएगी? सर आई एम यूजर से आएगी ना, AWS की आईडी। AWS के अंदर जाओगे आप, एक्सेस की और सीक्रेट की सर वहीं पे पढ़ेंगे दोनों चीजें। आई एम यूजर पे जाएंगे, दोनों नहीं पड़ी हुई होती, सिर्फ एक्सेस के ऊपर पड़ी हुई होती है। मतलब एक्सेस की जो है वो पड़ी हुई होती है, सीक्रेट की जो है जब एक नई एक्सेस की जनरेट करते हैं तो आपको मिलती है, उसको आप कहीं सेव कर लें, वरना वो गायब हो जाती है, वो स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आती। CSV एक्सेल फाइल में सेव होती है ना सर वो? कौन सी फाइल में? फाइल आती है, एक्सेल फाइल होती है सर। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास मुझे एक्सेस की तो नजर आ रही है अपनी, यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर मुझे सीक्रेट की नहीं मिलेगी। वो क्रिएट एक्सेस की में जाएंगे सर। हाँ, अगर आपके पास सीक्रेट की और एक्सेस की दोनों मौजूद हैं तो आप उसको AWS कॉन्फ़िगर से कॉन्फ़िगर कर लो, और कॉन्फ़िगर करने के बाद जब आप लोग जुपिटर लैब चलाओगे या जुपिटर नोटबुक चलाओगे तो उसके अंदर आप सेज मेकर स्टूडियो खोले बगैर भी अपना काम कर सकते हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पर किया हुआ है। हाँ बोलो सर। लेकिन अगर हमारी एक्सेस जैसे मल्टीपल यूजर्स IAM पे जाके हम बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और उसमें भी सीक्रेट की और आईडी अलग अलग वो मेंशन करते हैं, हर आईडी की, यूजर आईडी की। अब मेरे पास तो एक ही आईडी बार बार आ रही है और चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जो पिछली वाली आईडी थी वो डिलीट कर दी थी। अब मैं बार बार जब मैं उसे कॉन्फ़िगर करती हूँ AWS को, वो पुरानी वाली आईडी वो दे देता मुझे एक्सेस की और आईडी। अब मैं उसका क्या करूँ? आपने AWS कॉन्फ़िगर चलाया? सर चलाया था मैंने, एक्सेस की और आईडी उसको दे दी थी। अब वो नहीं, लेकिन क्या आपने IAM यूजर बनाया उसमें? यस सर, IAM यूजर बना लिया था। IAM तो यूजर पे जाके एक नए नाम से IAM यूजर बना ले। ठीक है सर। मकसद कहने का ये कि कॉन्फ़िगर जब हम करते हैं तो वन टाइम ही एक्सेस की और आईडी दी जाती है, या हर यूजर की, हर जब हम ऐड करते हैं यूजर को उसकी आईडी अलग हर दी यूजर जाती की है? अलग अलग होती है, एज फार एज आई नो। हेलो, तो अगर मैं यूजर चेंज कर रही हूँ तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? नहीं, रॉन्ग नंबर में ला दिया भाई आपने। जी सर। अच्छा सॉरी यार, कॉल आ गई थी इमरजेंसी, मैंने बता जी दी। तो सर जब हम यूजर चेंज करते हैं तो वो फिर हमारी एक्सेस की और आईडी चेंज क्यों नहीं कर रहा? वो ऑटो उठा रहा है उसको वहां से। नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर नई एक्सेस की और नई वो देंगे तो क्या होगा? लेकिन कैसे? ये मैंने क्योंकि जब AWS मैं कॉन्फ़िगर किया।
AWS ठीक है, कॉन्फ़िगर लिखा तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आईडी दे देगा मुझे, एक्सेस की और आईडी। नहीं ये आपसे मांग रहा है ना, तो आप यहाँ पर जो है वो नई एक्सेस की दे दें और नई सर सीक्रेट की दे लेकिन दें। सर सॉरी, मैं ये बताना चाह ये रही हूँ तो कि वो फर्स्ट ये तो अटेम्प्ट में तो मांगा ईमेल, था उसने, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मांगी थी तो मैंने एक्सेस की और आईडी दे दी थी। सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में वो मुझे वो ऑटो जनरेट कर रहा है वो। नहीं, लेकिन देखें मेरे पास तो कर रहा है ना, आपके पास क्यों नहीं कर रहा? ये आपने AWS कॉन्फ़िगर चलाया आपने कमांड लाइन पर? सर चलाई थी। ऐसा सर करें, आप आपके पास अपनी भी स्क्रीन शेयर करें। ओके। क्या कह रहा हूँ? सर आपके पास भी कर नहीं रहा सर, जो पहले दी हुई है ना उसी हाँ को हाँ, उसने स्टैटिक के अंदर दिया हुआ है, और आखिरी के 4 वो दिए हुए हैं कि अगर आप यही डालते हो तो आप अपने एक्सेस की सही डाल रहे हो। सर ऐसे लेकिन और अगर ईमेल मैं यही कोई दिया अगर गया है। दूसरी डालना चाहूँ तो नहीं डाल सकता क्या? सर वही तो पूछ रही हूँ, कैसे अगर डालूंगी? वहां से जब आप चेंज करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे, तो होप सो चल जाए। नहीं, बिल्कुल चलेगी ना, मैं आपको इसका दिखाता हूँ आपको। अच्छा सर एक सीन ये भी है सर, अगर हम एक्सेस की नहीं डाल दें, जैसे स्टार्ट में जैसे ये बोल रही हैं, और हमने डायरेक्ट इंटर मार के हम आगे चले गए, तो उस सूरत में क्या सिनेरियो बनेगा? हाँ, तो उस सूरत का मतलब ये है कि आपकी एक्सिस की और सिगरेट की पुरानी वाली चल जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं ना अच्छा, आप? क्योंकि मैंने यूं कर दिया और यूं कर दिया और जब डिफॉल्ट नेम में स्टार्ट में भी जब आ हम रहा है। पहली दफा कॉन्फ़िगर करवाते हैं तो हमसे लिंक बनाने के लिए पूछता है एक्सेस की और सिगरेट की, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसके पास अगर पहले हमने से नहीं। उस वक्त हमने अगर नहीं दी तो वो कुछ भी नहीं उठाएगा, वो वैसे ही जाने देगा, हाँ, लेकिन मसला ठीक है। ये है और कि जब ऑलरेडी उसके पास है, तो वो आपके पास दो चॉइस है मेरे पास, या तो मैं यहाँ पर नई वाली डाल दूं, हम्म, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल भी सकता हूँ ना, यहाँ पे इंटर भी कर सकता हूँ, नया नई यहाँ पे की डाल दूं या पुरानी वाली को ही एक्सेप्ट कर लूं। ठीक तो है। सर नई वाली कैसे डालते हैं? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि आपने वहां पर AWS के कंसोल पे गए, नहीं गए? AWS मैनेजमेंट कंसोल पे गए, स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? यस सर। है ना, ये IM यूजर के पास गए, अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ सर्च कर ले IM यूजर, तो AIM, ठीक है, AIM पे गए, ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। पहले तो कुछ और आ रहा था, हाँ ये सॉरी, मैं आप लोगों की वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर मेरे पास यूजर्स बने हुए, IM यूजर्स बने हुए, इसके अंदर से मैं इसके ऊपर गया और मैं इसकी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में गया और मैंने इसको बोला कि मुझे क्रिएट करो एक्सिस की दोबारा। उसकी वजह यह है कि एक्सिस की तो मेरे लिए विजिबल है, लेकिन जब तक मैं नहीं इसको डिलीट करके नई वाली नहीं बनाऊंगा, जब तक मुझे सीक्रेट की नहीं मिलेगी। नहीं सर समझे? इसका बेहतर सर सर मैंने इसका ना बेहतर लास्ट हल वाली ये जो है, डिलीट सर कर दी इसका थी ना बेहतर उसको इनएक्टिव कर दिया था। सही है, अब लास्ट आप वाली नई जो वाली डिलीट, क्रिएट नहीं कर पा रहे क्या? नहीं न्यू क्रिएट नहीं की थी मैंने, आईडी बनाई थी न्यू। अच्छा, अब आप नई क्रिएट करें, यहाँ पे क्रिएट एक्सिस की बजाय नई क्रिएट करेंगे ना, तो वो आपको दो चीजें देगा, एक तो एक्सिस की देगा प्लस आपको एक सीक्रेट की भी देगा, उसको आपने कहीं पे सेव कर लेना होता है। सर CSV की फाइल में देता है। हाँ, वो CSV की फाइल में आपको एक सीक्रेट की देता है, आप जो है वो उसको किसी जगह पे कॉपी कर लें, दिखाता भी है, तो आप उसको देख के कहीं कॉपी कर लें, वो सीक्रेट की और वो एक्सिस की जो है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे आप। अब बताएं क्या कंफ्यूजन है, वरना आपकी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। सर मैं एक दफा और करके देखती हूँ, आप इतने कह रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, जब तक मैं थोड़ा आगे को बता रहा था कि भाई मैंने जो है यहाँ पर ये चला लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया है, अब मैं अपने लोकल मशीन के ऊपर जो है ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे थी मेरे पास आ रही है, सर ये तो लैब है, जुपिटर लैब है सेज हाँ मेकर। जुपिटर नोटबुक में, या लैब कर लें इसको, लैब कह लें इसको, इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से बैठे बैठे, यहाँ से मैंने सेशन से इसको कनेक्ट कर लिया है। सर ये सही है, स्टूडियो है आपका, पेज मेकर का स्टूडियो है? स्टूडियो नहीं है ये हमारी सेज मेकर की लैब वो है, जुपिटर लैब वाला है, लेकिन आप ये देखें ये काफी हद तक स्टूडियो से मिल रहा है ना, ये लोकल पे रन कर रहा है सारा? लोकल पे सारा रन हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बकेट भी उठा लिया सर यहाँ से। सर एक्सक्यूज मी, ये किस तरह आया, जरा इसको आप अब तो इतनी कंटिन्यू देर से स्टार्ट। क्या बता रहा था तुम्हें, ख्याल में यही तो बता रहा हूँ मैं, कि आपने जो है वो एक्सिस की और सीक्रेट की दे दी, और उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट बताई हुई थी इस किताब के अंदर, उस किताब के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट वो वाली चीजें मैंने इंस्टॉल कर ली, और उसके बाद मैं AWS CLI, ये मैं एक छोटा सा लिंक भी देता हूँ, इसको तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा, इसमें भी ये लिखा हुआ है, ये किताब में भी लिखा हुआ है वैसे,
ये बुक में है सर? बुक में भी है भाई, कोई बुक का ये, लेकिन ये मैंने एक आ, आपके लिए एक ये भी लगा दिया, इसमें भी है। इसमें जो मेन चीजें हैं वो ये है कि आपको वो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। यानी कि सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पर इजी करने के लिए आपने जैसे यहाँ पर हमने जो है, मुझे अच्छी तरह याद है कि दूसरी ही क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सेज मेकर कैसे कॉन्फ़िगर होगा। मैं आपको किताब से भी दिखा देता हूँ। कहाँ है भाई जूलियन? कमांड लाइन जिसका था ना, सेज मेकर एपीआई, ये हमने बिल्कुल शुरू की पहली क्लास के अंदर जो है इसको पढ़ा था। जब मैं पढ़ा रहा होता तो उस वक्त आप लोग पढ़ नहीं रहे होते, बाद में परेशान होते। एक मिनट, ये हम थोड़ा आगे चले गए। सर ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों, इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, किताब से दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको पूरा का वो पूरा सेज मेकर सर। भाई पूरा के पूरा सेज मेकर जो है ना, कि इन्वायरमेंट का नाम है, स्टूडियो का नाम नहीं है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सेज मेकर स्टूडियो के साथ सेज मेकर के ऊपर ना। सेज मेकर स्टूडियो भी एक वर्चुअल मशीन के ऊपर चलने वाला कंप्यूटर है। ये देखो ना, ये हमने बिल्कुल सबसे पहली या दूसरी क्लास के अंदर, आप वीडियो भी नहीं देख रहे, इसका मतलब है मुझसे वीडियो अपलोड कराते रहते हैं लेकिन देखता कोई नहीं है। ये हमने बताया था कि किस तरीके से हम जो है पाइथन की वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे सेज मेकर के नाम से। दो तरीके से बताया था मैंने, और उसके बाद मैंने उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में पिप के थ्रू सेज मेकर और पेंडास और बूटो 3 इंस्टॉल की थी। फिर हमने आईपी कर्नल था और वो कर्नल चलाया था। ये सब किताब के अंदर लिखा हुआ है। पहली क्लास में ही करवा दिया था। ये पहली क्लास में ही ये करवाया सर ये था। कर लिया था। यही चीज जो है इसके अंदर भी, ये जो मैंने आप लोगों को दिया इसमें भी, ये सिर्फ एडिशनल ये है कि इसके अंदर वो आपको कोंडा के जरिए जो है वो मैंने आगे जाके कोंडा किताब में आ जाएगा, कोंडा वाला भी है। कोंडा वाले से हमने इंस्टॉल किया था। कोंडा से हमने इसमें सेज मेकर के नाम से बनाया। मैंने जो इसके अंदर जो हमारे पास तो सर अगर जुपिटर हमने नोटबुक में हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट आ रही है, वो कोंडा सेज मेकर के नाम से बनाई थी। ये मैंने बनवाई थी, बनी बनाई मेरे पास जो है वो आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर उसने सेज मेकर के नाम से बनाई है, ठीक है। और ये आपको बता भी रहा है यहाँ पर किससे चल रही है, देख रहे हो ये उसके। ओहो, उसके बाद जो है उस जब आपने इन्वायरमेंट बना ली तो उस इन्वायरमेंट के अंदर जाकर आपने पेंडास, नमपाई, मैट प्लस हमें इंस्टॉल करने, और इसमें इसने बोटो के 3 के साथ साथ AWS की CLI भी इंस्टॉल कर दी है, ठीक है। हमने ये काम पहले से अलग से कर लिया था क्योंकि इसके लिए ऐप गेट के सर्विस कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेना मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में जाकर। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर ये चला लेंगे जुपिटर लैब वगैरह, और उसके बाद हमारी जुपिटर लैब जो है वो चल जाएगी। मैंने भी यही वाला काम किया हुआ है। बस फर्क ये है कि एक काम जो इसने लिखा हुआ भी है जो आप मिस कर जाएंगे शायद, और वो ये है कि कहां गया वो कह रहा है अगर आप ये AWS CLI इस्तेमाल कर रहे हैं पहली मर्तबा तो आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, AWS कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप एक्सेस की और सीक्रेट की दे देंगे और आपका काम हो गया। अब जो है वो आप अपने लोकल इन्वायरमेंट से जो है वो जुपिटर लैब जो है वो चला सकते हैं। आपको सेज मेकर स्टूडियो को चलाकर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर वो कुछ चार्ज नहीं होंगे? जब काम करेंगे तो चार्ज होंगे। जैसे जब आप ये सेशन से कनेक्ट कर लिया आपने और डेटा अपलोड किया, ये वाली चीजें चार्ज होगी। सर एक क्वेश्चन पूछना था। सर ये इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि हम IAM यूजर ही पे वर्क करें या फिर हम रूट्स के जरिए हम ये नहीं कर सकते इसको? रूट के जरिए भी कर सकते हैं लेकिन ये बताया मना किया जाता है। ओके सर। सर माजरत के साथ एक सवाल पूछना था। हाँ। सर वो ये रहा है कि मेरा जो IPY कर्नल है ना वो रन नहीं हो रहा, पाइथन वाला जो है।
मैंने कोंडा पे लो- किया था, लेकिन सिर्फ IPY कर्नल नहीं चल रहा, इसलिए मेरा सेज मेकर जो है ना एनवायरनमेंट वो नहीं हो रही, क्रिएट चलो नहीं हो आप रहा। क्लास के बाद 7 बजे या 9 बजे 10 बजे आप उसको जरा दोबारा कोंडा वगैरह को दोबारा रिस्टोर वगैरह करें, सर और 3 दफा अगर कर नहीं लिया। और तो बस ठीक है। मुझे आप सर वो मैं आप बता दें, वो जो पाइथन के साथ IPY कर्नल लिखा हुआ है ना, वो मेरा रन क्यों नहीं होता, वो एरर दे देता है। आप जो है IPY कर्नल की स्पेलिंग सही नहीं लिख रही, उसको सही नहीं तो लिखें चल जाए। मैं तो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। वो पाइथन 3 कह रहा, वो मतलब वो नहीं कर पा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। नहीं ना, तो पाइथन को अपडेट करें ना। नहीं, पाइथन जो अपडेट कर दिया। बुक में जो कोड है उसमें वाकई में ये इशू आया मेरे साथ भी, लेकिन मैंने फिर दूसरी कोड यूज किया उसमें। अच्छा आप देखें, ये बात सुने ना, मैं पता नहीं क्या कह रहा था, मैंने अभी आपको ये वाली चीज शेयर की है, ये वाली चीज चल रही है आपके पास। देखें इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है IPY कर्नल के हवाले से। ये मैंने आपको चैट विंडो के ऊपर शेयर किया है, ये वाला लिंक। इस लिंक, हेलो, आवाज आ रही है भाई मेरी? आ रही है जी सर, सर, आ रही आ है। रही है। यस सर, आ रही। अच्छा, जस्ट ये मैं कह रहा था कि मैंने M वाला। हाँ, तो ये चैट विंडो के ऊपर जाए और ये वाला ट्राई करें, और उसके सर बाद अटेंडेंस अटेंडेंस लिंक ठीक है शेयर सर, किया हुआ है, एक ट्राई कर। ठीक है? तो ये वाला ट्राई करके देखें, हो सकता है इससे चल जाए। सर ओके सर, मैं अभी इसको ये लिंक आपके पास आ रहा है? यस सर? सर, आपने शेयर किया था ना। हाँ, जी, चैट जी। विंडो पे, वहां से देख लें। सर ये सारी अच्छा, कमांड हमें जुपिटर पे चलानी है? कौन सी वाली? ये जो आप बता रहे हैं कोंडा इंस्टॉल -C कोंडा। नहीं यार, ये तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलानी है ना। कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं किताब की। तो किताब के अंदर नासिर भाई को जरा मैं अच्छा जी, तो ये मेरी जुपिटर नोटबुक है। ये ये हमारी किताब है, और हम क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं हम। अच्छा, तो मैं कहाँ पे आ गया? चैप्टर 3 पर। हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ हूँ मैं? यहाँ पर हूँ ना। अच्छा, अब हम ये यहाँ पर आ गए। ये 98 पेज नंबर 98 जो है वो आप सॉरी, कोई पीछे की कोई चीज है, सवाल कर रहे हैं तो कर लें, वरना फिर मैं यहाँ आगे आ जाता हूँ। आप लोग पीछे जो है वो चैप्टर 2 वाली सब चीजें देख ली थी, कोई सवाल है उसमें, या वापस जाके मैं चेक करूं? मैं यहाँ तक 70s तक आ गए थे सर हम। 70s पे है। मैं जरा आगे पीछे इसलिए हो रहा होता हूँ कि मैं 3-4 काम एक साथ कर रहा होता हूँ। कभी आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व कर लेके इधर से उधर जाता हूँ। सर 2 टाइम्स दोबारा कॉन्फ़िग कर लिया मैंने, क्रिएट भी कर लिया एक्सेस की, लेकिन वो पुरानी वाली जनरेट कर रहा है। पुरानी वाली जनरेट कर रहा है, क्या मतलब? वो जो एक्सेस की और आईडी थी ना, आपने कहा था कि जाके क्रिएट कर लीजिएगा IAM यूजर पे जाके। ठीक है। तो मैंने वो क्रिएट किया IAM यूजर पे जाके, करने के बाद उसको सेव कर लिया। वहां जब मैं गई, मैंने AWS कॉन्फ़िगर लिखा, उसने ऑटो पे वही दोबारा पुराने वाले एक्सेस की और आईडी उठा ली। नहीं, उठा ली तो सही है, लेकिन आप उसमें नई वाली दे सकती है ना। सर कैसे? वही तो पूछ रही हूँ, वही नहीं आ रहा ना। देखिए, बात सुने, आपने वहां से कॉपी कर ली, एक्सेस की कॉपी कर ली आपने? यस सर। अच्छा, अब आपने AWS कॉन्फ़िगर लिखा, तो वो पुरानी वाली दे रहा है ना, ऐसी दे रहा है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ सर, पे ऐसे ही दे रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट भी दे रहा है ना, यहाँ पे पेस्ट कर दें, पेस्ट करके इंटर कर दें, देखिए चेंज हो रही है नहीं हो रही? सर मैंने किया था, वो तो रिमूव भी नहीं हो रहा, तो एडिट कैसे होगा? नहीं, इसको रिमूव नहीं, यहीं पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। कॉपी पेस्ट करना है। ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, यहीं पे पेस्ट करना है आपको, रिमूव नहीं करना उसको। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ सर। ओके। अच्छा जी, तो ये सब चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। अब मुझे यार ये जरा ये बताओ, ये मैं पेज नंबर बुक के पेज नंबर 65 पर, और मेरे पास जो नजर आ रहा है वो 74 है,
तो सब लोग उस पर आ गए या नहीं आ गए? अगर कोई नहीं है तो मुझे बता दे जल्दी से, ताकि मैं रुक जाऊं, वरना फिर मैं इसको थोड़ा सा स्पीडली आगे फॉरवर्ड करूंगा। सर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ ले। मैं नंबर 1, 2, 3 और मैं नंबर 4 पे इंतजार कर रहा हूँ उसका। सर नंबर 1 पे वो जिप को कॉल कर रहा है और उसी को अनजिप भी कर रहा है, और जब डेटा को अनजिप कर रहा है ठीक है, और उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बता रहा था कि ये मैं जो हूँ ये कैसे इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने जो है ये मेरी आपको विंडो मेरी नजर आ रही होगी, यहाँ पर मेरी दो चीजें बनी हुई है कि प्रोसेसिंग .py सही है, और एक है मेरी ये जुपिटर नोटबुक। सही है, यहां तक आप साथ हैं मेरे? मैं इसके अंदर से इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूं, मैं इसको पूरे को यहां से कॉपी कर रहा हूं यहाँ पर ना, और मैंने इसको यहाँ पे लाकर रख दिया, और मैं इसके अंदर ये कह रहा हूं कि प्रिंट सर ये आर्क पार्स का बता दीजिए थोड़ा सा। वही तो बता रहा हूं मेरे बच्चे। सही है जनाब, ये मैंने सेव कर लिया। अब मुझे इस प्रोग्राम को चलाना है, मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूं, मैंने इसको लिखा। अगर मुझे इस प्रोग्राम को चलाना होगा तो मैं कैसे चलाऊंगा? फाइल न्यू टर्मिनल, मैं यहाँ टर्मिनल ये टर्मिनल पे आ गया हूँ मिसाल के तौर पर ना, ये मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आ गया हूँ और मुझे इसको चलाना है इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो मैं कैसे चलाऊंगा इसको? मैं लिखूंगा पाइथन और प्रोसेसिंग .py। ये कहाँ पे सेव है? सेज मेकर, सर इसका खाली नाम मैंने पीवाई करेंगे ना, ये पाइथन डिफॉल्ट रीजन नेम तो कौन ये सा कहीं आता कहाँ पे जाके सेव हो गया मैं ये देख रहा हूँ। सही है? डिफॉल्ट रीजन नेम डिफॉल्ट एलिमेंट में ES, इसको वैसे ही छोड़ दें, वो खुद ही उठा लेगा। नहीं उठा रहा, मतलब ब्लैंक छोड़ता हूँ तो नेक्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर के लिए चेक करता हूँ वही ब्लैंक ही आता है। हाँ, तो वो डिफॉल्ट भी चला जाएगा। वैसे मैं तो कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, ये US-East-1, ये आपके जो पेज है आपका, कहाँ गया ये वाला पेज, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पे आ रहा होता है शायद। सर ये डिफॉल्ट ही यूज करना होता है, अगर नहीं, चेंज लेकिन नहीं डिफॉल्ट यूज करना नहीं होता। जो पेज पे आ रहा होता है ना, जहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन होता है ना, उसके बराबर में आ रहा होता है, ऊपर ये लिखा आ रहा हुआ होता होता है है, यहाँ किसी पर। का ओहियो लिखा हुआ होता है, किसी का कुछ लिखा हुआ सर होता ये ग्लोबल लिखा हुआ है ना, इसके नीचे आता है, ये ग्लोबल है, ओहियो होता है, कभी वर्जीना आता है, तो हाँ, अभी तो ग्लोबल है ना। हाँ, यहाँ पर जो है वो है। ये हाँ, चेंज कर दोगे तो ये पैसे ये ज्यादा वाला, कटेंगे। इसके पैसे चार्ज होते हैं अगर आप इसको डिफॉल्ट से चेंज करेंगे तो। अच्छा, मैं जो हूँ वो इस वक्त रूट से गया हुआ हूँ, तो लेकिन आप जो है, मुझे लगता है सबसे सस्ता वाला US-East-1 है। नहीं सर इस पे पैसे चार्ज हो जाते हैं अगर आप चेंज करेंगे सर तो। सबसे सस्ता यूं नहीं है सर, उसने हर बंदे को अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, सही है, तो आप इसको देख लें। और अगर ग्लोबल आ रहा है तो फिर पहला वाला मेरे ख्याल से कहीं होता है यार ये, सर रीजन वाइज होता है यूआरएल प्राइसेस में इसके। आता है, नहीं, किसी जगह पर आ रहा होता है ये। यूआरएल में शायद लॉगिन के टाइम पे। हाँ, ये शायद URL पे, ये देखो यहाँ पर आ रहा है US-East-1, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला डाल दो उसमें। ओके सर। ठीक है, बोलो। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे भाई? हम यहाँ पे थे और उसके बाद हम यहाँ पे थे। तो मैं कह रहा था कि मैंने processing.py जो है ये मैंने सेव किया है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर? मैंने इसको कहाँ से चला दिया इसको? सर आप पाइथन प्रोसेसिंग और पीवाई को रन कराते हैं, पाइथन तो है नहीं ना उस फाइल का नाम। नहीं, मैं एक मिनट बता रहा हूँ आपको कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर।
सेज मेकर में हूँ, मुझे ये कमांड लाइन की, अच्छा मैं अपनी कमांड लाइन पे चला के दिखाता हूँ ना आप लोगों को। अब मुझे यहाँ पर मेरे पास मैंने एलएस किया तो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कोई फाइल, प्री प्रोसेसिंग नजर आ रही है, लेकिन प्रोसेसिंग फाइल उसने कहाँ पे सेव कर दी यार? इसके अंदर उसने डायरेक्टरी बनाई है सेज मेकर, ठीक है। मैं भी यही परेशान था। चलो तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। टर्मिनल के अंदर आया, इसके अंदर एक और डायरेक्टरी है सेज मेकर, और यहाँ पे मैंने एलएस किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। प्री प्रोसेसिंग, इसको सेव करा देते हैं, शायद सेव नहीं हुई भी, सेव करा के देखते हैं इसको। सेव पाइथन फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एलएस, हुई है भाई आप सेव? सर तो नहीं आ रही। चलो हो गई है सेव, नजर आ रही है ये, उसके अंदर हो गई है, बैंक एडिशनल के अंदर जाकर हो गई है, सही है। तो जो कि गड़बड़ है, इसको मैं बंद करता हूं और इसको कमांड लाइन के ऊपर आकर मैं यहाँ पर इसको मैं MV कर लेता हूं। ठीक है जनाब, अब ये मेरी करंट लोकेशन पे आकर सेव हो गई है। अब मैं इसको, मैं बैंक एडिशनल से बाहर आ रहा हूं, ठीक है, और ये यहाँ पर कहाँ पे सेव हो गई है? यहाँ पे सेव हो गई है, सही है। और इसके अंदर मैंने सिर्फ ये चीज लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको बोला, आप लोगों को स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? यस सर। यस सर। और तो अब मैंने यहाँ पर जाकर मैंने यहाँ पर एलएस लिखा तो मुझे यहाँ पर रही थी, मैंने लिखा पाइथन पाइथन और processing.py, ठीक है। मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पर पैरामीटर में क्या लिखा हुआ आ रहा है? 0.3। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ये बताया है कि ये मेरी एक लाइब्रेरी है आर्क पास की, जिसके जरिए जो है मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। सर ये लाइब्रेरी किस लिए यूज करते हैं आर्क पार्क की? मैं वही तो बता रहा हूँ, कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए यूज करते हैं। अब मैंने इसको कोई भी आर्गुमेंट नहीं दूंगा, वो ये बता रहा है कि आपको कमांड लाइन से ये वाला आर्गुमेंट दे सकते हैं इसी नाम से। सर जो फ्लैग जो होते हैं वो ना, सुन तो लो पहले, मैं ये कह रहा हूं कि आप कमांड लाइन से इस तरह का आर्गुमेंट आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर ये किया, अब मैं इसको ये वाला काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं डैश डैश के बाद मैंने यहां लिख दिया 0.2, सही है, और मैंने इसको चला दिया। आप देख सकते हैं कि ये पैरामीटर के अंदर मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये 0.2 दिखा रहा है। तो मुझे इसको, इस चीज को हम कहते हैं कमांड लाइन पैरामीटर। तो सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह है कि आप अपने इस प्रोग्राम को बाहर की एनवायरनमेंट से डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। यानी अगर आपको, मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपने यहां पर फर्ज करें जो डिफॉल्ट रेशियो रखी हुई है 0.2, यानी कि अगर मैं इसको हटा देता हूं, इस चीज को नहीं करता, सही है, और मैंने यहां पर ये लिख दिया कि ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मुझे इस स्प्लिट रेशियो को चेंज करना है, कम करना है या ज्यादा करना है, तो मुझे उसके लिए आपको जब भी मुझे अगर कम या ज्यादा करना होगा तो मुझे इसके अंदर जाकर इसको 0.2 करूंगा, 0.3 करूंगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात मेरे जो प्रोग्राम्स के जो पैरामीटर होते हैं जिनको मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत होती है, मैं उनको कमांड लाइन आर्गुमेंट के जरिए अपने प्रोग्राम को दे देता हूं। अब उससे क्या होगा कि जब भी आपका प्रोग्राम कॉल होगा, आपके पास जो है ये कमांड लाइन पैरामीटर से आप पैरामीटर दे देंगे। ये जो लाइब्रेरी है, इसके और भी तरीके होते हैं कमांड लाइन पैरामीटर के। ये लाइब्रेरी बड़ी जबरदस्त है, आप इनपुट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था कि मैं इनपुट ले लेता, लेकिन इनपुट जो है वो यूजर से लूंगा मैं। कमांड लाइन पैरामीटर जो है वो मैं किसी दूसरे प्रोग्राम से भी ले सकता हूं।
यूजर से भी ले सकता हूँ, यानी अगर यूजर को देना होगा तो यूजर बजाय ये कि वो इनपुट के अंदर दे, वो मुझे, जब भी हम यहां पर देख रहे थे ये वाली जो चीज है, अब ये AWS कॉन्फ़िगर के अंदर जो है ये जो चीज है ये वो इनपुट ले रहा है आपसे। ये जो पाइथन का क्या है, ये इनपुट है, ये यूजर ही दे सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं आ रही। देखो ये मुझे बताओ, अगर मैं क्या ये वाली मैं इसके आगे ये लिख सकता हूँ, एक्सिस की मैं टाइप कर सकता हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट कर नहीं, लेगा क्या? नहीं एरर करेगा। देगा। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोग्राम में जब भी चलाऊंगा, ठीक है, तो वो मुझसे मांगेगा। इसका मतलब है यूजर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेगा। ये यूजर मोड में चल रहा है। जब तक यूजर का मतलब है मैं और आप इंसान, जब तक कोई इंसान इसको इनपुट नहीं देगा ये आगे नहीं चलेगा। राइट और रॉन्ग? ओ यस सर, अब आ गई समझ में। जैसे सर ठीक है? पाई पीआई का अकाउंट बनाते हैं ना, उस पे जब पैकेज अपने हाँ, डालते हैं। तो आप जब इनपुट लेते हैं, यानी पाइथन के अंदर जो इनपुट लेते हैं, यानी कि अगर मैं जाऊं यहाँ पर, यहाँ पर जाकर मैं इस जगह, इस सब की चीज की जगह पे यहाँ लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, स्प्लिट रेशो इक्वल्स टू इनपुट ठीक है, चलेगा अभी? है अब मैं इसको यहाँ पे जाके चलाता हूं, तो ये मुझसे मांग रहा है, ये यूजर दे सकता है। ठीक है, अब Yes, इसके अंदर जब मैं ये वाला दूंगा, मुझे इसको, एक तो इसके अंदर मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो क्या करना पड़ेगा? फ्लोट में। तो फ्लोट में लेकिन सर कन्वर्ट। वैसे भी तो ले सकते हैं इसकी आर्क पार्स की जरूरत, लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की क्या जरूरत है? दूसरा तरीका बताओ ना, कैसे दोगे? अगर मुझे कोई आर्गुमेंट पास करना है तो मैं दूसरे तरीके से कैसे दे सकता हूँ? बताओ, कोई तरीका बताओ ना। तो ये एक इनपुट वाला है ना सर? सर ये एक इनपुट में इनपुट तो आप वाला हो ह्यूमन गया। इंसान ही देगा ना। अगर मुझे इनपुट नहीं अपनी बैच फाइल के अंदर डालना है तो मैं कैसे चलाऊंगा फिर? मैं ये चाहता हूँ हर घंटे बाद ये चलता रहे और इसके अंदर 0.2 हो जाए, कभी 0.3 हो जाए, तो कैसे चलेगा ये? वही सर, यही फ्लैग वाला ही काम रहेगी आपको। ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी का क्या फायदा है? लाइब्रेरी का फायदा ये है कि लाइब्रेरी आपके और भी बहुत सारे काम कर रही है जो आप इग्नोर कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर, एक तो ये एक नाम रख रही है आपके आर्गुमेंट का। अब मैं आर्गुमेंट अगर नाम चेंज कर दूंगा, वैसे यहाँ पे ये मैंने कर दिया, तो ये यहाँ पर एरर दे देगा। अच्छा, यहाँ पे इनपुट भी डाला, सेव नहीं किया मैंने शायद। ये देखो, ये कह रहा है रिसीव आर्गुमेंट पैरामीटर ये पर ये फिर रिसीव क्यों कर रहा है सर? अच्छा, ये मतलब मैं इसको कोई भी पैरामीटर इसको पे दे रहा हूं, तो ये जो है ये पैरामीटर के अंदर 0.2 और 0.1 लेकर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर इसने नाम भी आपको दिया हुआ है। यानी अगर मैं इसको यूं लिख देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसको यूं लिखा, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है रिसीव आर्गुमेंट पावर नेम स्पेस, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट के अंदर मैंने दिया हुआ है अगर इसको नहीं मिले तो क्या मिलेगा इसको फिर वो। सर लेकिन आपने नेम तो वो एग्जैक्ट वही नहीं दिया। नहीं, नेम आपको एग्जिट मतलब वो देना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप इसको नेम नहीं देंगे, ज्यादा दो हो, हाँ, तो आपको फिर उस वक्त जरूरत पड़ेगी। अभी तो ये डिफॉल्ट में ले रहा है, अगर तो अब आपका चेक करें तो। अच्छा देखें, अभी चेक आप लोग आराम से कर लीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लेना। आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये क्या कर रहा है? ठीक है। प्लस ये है कि ये आपको ये भी बता रहा है कि टाइप को, तो ये आपका जो भी डेटा है उसको फ्लोट में कन्वर्ट भी करेगा, और अगर डेटा नहीं मिलेगा तो उसको 0.3 के अंदर भी लेकर आ जाएगा। सही है जी? यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर ये इसलिए कि अगर अगर कुछ भी डेटा नहीं दिया यूजर ने तो 0.3 पे चला देगा। नहीं, अगर कुछ भी डेटा नहीं दिया तो। प्लस अब क्या कर रहा है यहाँ पर जाकर, ये एक वेरिएबल ले लेता है। अब आपने यहाँ पर और भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपने इसके अंदर एक और भी दे दिया,
सर ये डैश डैश लगाना जरूरी है स्टार्टिंग में? ये लिनक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप डैश, अगर कोई पैरामीटर दे रहे हैं तो उसके साथ डैश डैश लगा दें। अगर वो विंडोज पे चलाएंगे तो कोई अलग होगा सर? विंडोज में भी हो सकता है, यही वाला स्टाइल इस्तेमाल होता है। विंडो में भी यही है सर, तभी मैंने पूछा आपसे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया चेंज रेट। अब आप यहाँ पर जो है वो चेंज रेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप को मैंने समझा दिया है। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करें ना आप, मतलब ये इसके ऊपर जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करके बताई, आप इसके अंदर मजीद जो है वो पैरामीटर ऐड करें, इसकी जो है वो इंटरनेट पे हेल्प पड़े, तो ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अब हर चीज में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे यार टीचर ने जो नहीं बताया वो हम करेंगे ही नहीं, जो बता दिया बस वही करेंगे। तो थोड़ा सा इसको आप, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे इसको समझना चाहते हैं तो आप जो है वो इसके इंटरनेट पे जाएं, इसका ट्यूटोरियल वगैरह पढ़ें, देखें तो सही वहां पर कि यार इसको फर्दर क्या हो सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये छोटी सी लाइब्रेरी जो है इसमें आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। सर वो इसलिए ना पहली दफा सुनी है ना नाम। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, अगर कोई भी चीज आप कोई भी लाइब्रेरी पहली दफा सुनेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा मिसाल के तौर पर? सर उसको समझने की कोशिश करेंगे, देन तो उसके लिए क्या किया आपने, मुझे बताया ना, उसके लिए क्या किया आप? सर्चिंग करेंगे। आप इंटरनेट पे जाएं, इसके बारे में पता तो करें ना। ये मैं आपको तकरीबन 4 मरतबा समझा चुका हूँ कि यार ये कमांड, आपको मैंने ये भी बता दिया ये कमांड लाइन पैरामीटर ऐसा होता है। आप इसको फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं और फिर मुझे बताएं कि यार हम फला काम कर रहे हैं, फला चीज हमसे नहीं हो रही। तो मेरे साथ अगर आप जो है वो इसी पे फंसे रहेंगे तो हम तो ये मतलब मैं आपको इसके ऊपर 4 घंटे जो है वो ये कमांड लाइन पैरामीटर भी समझाता रहूंगा, तो आपकी क्लास तो इसी छोटी छोटी चीजों भी खत्म हो जाएगी फिर तो। मतलब आप कोई काम है उसके अंदर जाकर करके तो देखें ना कि हाँ यार ये काम है, ये कमांड लाइन पैरामीटर है, ये ऐसे बनता है। जैसे मैंने अभी आपको ये चला के दिखाया, प्रोसेस करके देखा, अब आप इसको फर्दर चला के देखेंगे नहीं देखेंगे? जी सर बिल्कुल देखेंगे। हाँ, आप इसको जाके फर्दर चला के देखें। अब इसमें कोई छोटी बात कि सर अगर मैं 0.3 की जगह 0.4 दे दूंगा, या अगर नाम में कोई तब्दीली या चेंजेस आ जाएगी तो क्या होगा, ये सब चीजें जो है आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इतना बड़ा ये हमारा कंसर्न है नहीं। हम तो जो है वो Q4 के अंदर मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं ना। अब अगर आप इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर आप मैंने यहाँ पे नाम गलत लिख देंगे तो क्या होगा, अगर नाम दूसरा लिख देंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ये वाली चीजें तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। तो ये तो आप कर लेना यार। जी अच्छा, तो अब कहाँ था यार, और आप बताएं मुझे 2, 3, 4, 5 के अंदर और कहाँ पे फंसे में आप अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब प्रैक्टिस कर लें आप, उसके बाद मुझे बताएं कि सर ये वाली चीज के अंदर ये वाला मसला क्या था, ये इशू है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार बंदा कोई काम कर रहा है, चाहे वो गलत तरीके से ही कर रहा है, वो कर तो रहा है ना। अभी तक मुझे ये बताइए आपने 4 नंबर ट्राई करके देखा आपने? ये जो चैप्टर 2 है, हाँ बिल्कुल, फिर क्या हुआ? सेज मेकर पे चल गया था ये, लोकल पे नहीं चला। लोकल पे नहीं चला तो इसको लोकल पे भी चला के देख सकते हैं हम। अभी जैसे मैंने आपको लोकल की मशीन जो है ये आपके लिए कॉन्फ़िगर की हुई है, इस पे लोकल पे चला के देखेंगे यार लोकल पे क्यों नहीं चल रहा, क्या एरर आया है, कोई मुझे अपडेट तो नहीं दी। खैर मैं भी इसको चला के देखूंगा कि ये लोकल के ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन सर अभी कॉन्फ़िगर वही। जी सर हाँ बोले सर, ये आर्गुमेंट पार्ट्स की जो लाइब्रेरी है सर, अगर हम CN का जो मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। अगर हम ये लाइब्रेरी को, इस लाइब्रेरी को हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की टाइम पे अगर यूज कर लें और जब भी हम उस प्रोग्राम को रन करें तब ये हमसे रेशियो वाइज पूछता जाएगा कि यार आपको किस चलाने से पहले कि अगर हम चीज के चेंज करना चाहें, जैसे अभी आपने हमें स्प्लिट रेशियो का हमें वो बताया, तो क्या हम ये लाइब्रेरी वहाँ यूज कर सकते हैं?
भाई ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है ना, आप इसको जहाँ चाहे यूज कर ले। मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 कोड के नंबर 1 2 3 4 में ये आपको सब समझ में आ गया, इसमें कोई इशू है तो मुझे बताएं कि सर ये वाला मसला समझ में नहीं आया। अब मसला ये है कि अगर कोई बंदा क्लास के अंदर डायरेक्ट उठ के आ जाएगा और उसने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उसको तो प्रॉब्लम होगी ना। मैं अभी समझा दूंगा, अगली क्लास में पूछूंगा, फिर नहीं आ रहा होगा आप। ये तो वही रट्टाफिकेशन वाली बात है ना। बचपन में जो अलिफ बे पढ़ने, सिपारा पढ़ने के से पहले भी जो कायदा पढ़ने जाते थे उसमें वो अलिफ बे पे ते से पढ़ा दिया जाता था, ठीक है। अगली क्लास में पूछा जाता था भाई, तो जिस बच्चे को याद नहीं होता था उसकी पिटाई हो जाती थी। तो इस तरह का कोई काम करना पड़ेगा क्या? तो आप लोग इसको टाइम तो देना इसको। अब अगर आपके ये लोकल एनवायरनमेंट में नहीं चल रहा था तो मैंने लोकल एनवायरनमेंट का मसला तो हल कर दिया ना कि अब आप लोकल एनवायरनमेंट से कनेक्ट। पहले आपके पास पहले क्यों नहीं चल रहा था? पहले आप सीक्रेट की और एक्सेस की दे रहे थे फिर भी नहीं चल रहा था। नहीं सर, पहले कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था ना, इस वजह से मतलब। ठीक है, अब इंशाल्लाह ये इसको चलना चाहिए। आप इसको लोकल एनवायरनमेंट से भी चला के देखें, सेज मेकर पे चला देखें। अगर कोड में कोई इशू है, मैं अभी भी नंबर 5 पर नंबर 4 पे लिखा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो आप इससे पूछ सकते हैं कि सर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आ रही। 4 नंबर क्लियर है सबको? सर टुवर्ड्स डेटा साइंस जो आपने लिंक किया है सर। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर ये लोकल पे चलाने के लिए कॉन्फ़िगर करें ना, बाकी फिर उसी। हेलो सर ये लोकल पे चलाने के लिए सिर्फ AWS कॉन्फ़िगर करें ना, बाकी फिर वही चीजें कर रहे होंगे। हाँ, और ये चीज किताब में लिखी हुई है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी जो है वो आपको कोंडा में इंस्टॉल करनी है, कौन कौन सी लाइब्रेरी जो है वो है, सब कुछ बताया हुआ है। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा कि 4 नंबर जो है वो आप लोगों को क्लियर है या कोई बात क्लियर है, समझ आ रहा है। ठीक है, इसमें ये बताओ 0 to 1 रेशो का मतलब क्या है? वेरिएबल है 0 to 1 रेशो। क्या कह रहा है, क्या इसमें कौन सा डेटा क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? सर जितने भी 0 वाले हैं जिनकी वैल्यू 0 उसको डिवाइड कर दिया, जितने भी मतलब टोटल आ रहे होंगे ना, उन दोनों का आपस में डिवाइड करके 0 to 1 रेशो आ गया। कितना आपस में इनका रेशो बन रहा है। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? क्यों कर रहे हैं हम ये दोनों को हम चेक करें कि दोनों आपस में कंपैरिजन बेसिकली कर रहे हैं कि दोनों आपस में कितने हैं। हाँ, तो ये आपको देखो इसकी पीछे की साइंस भी समझनी है, कोड चला के ही देखना। ये आप लोगों को साइंस भी समझनी है कि यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि यार रेशो जो है वो मुनासिब है या नहीं है। अगर एक का रेशो बहुत कम है और एक का बहुत ज्यादा है तो भी हमारे लिए गड़बड़ हो सकती है। और ये मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? सर फिर सही से ट्रेनिंग वगैरह नहीं होगी ना। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है? सर ये कॉलम को रेफर कर रहा है, एंटीवियर पी डेज, जहाँ पे 999 हो उसको 1 कर दे, बाकी सबको 0 कर दे। हाँ भाई, सब अग्री है इस बात से? जी सर यही है। और यहाँ पर क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है 1 डायमेंशन पे। ये क्या कर रहा है? ये जॉब को जो है ये चेक कर रहा है कि अगर जॉब के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई हों तो वो 1 लग दे वरना 0 लिख दे, अदरवाइज 0। सही है? अच्छा, और आप यहाँ पर गैस करें यहाँ पर क्या हो रहा होगा? बेसिकली तोड़ा है x10 x-test पे, चारों में तोड़ दिया। और ये वाली चीज क्या हो रही है? y को हटा दिया, ड्रॉप लेबल हटा दिया, आउटपुट जो लेबल हटा दिया। एक के अंदर उसने लेबल डाल दिया है और एक में लेबल हटा दिया। इसका मतलब क्या किया? x-test में डाल दिया, ट्रेन से निकाल दिया। ठीक है, मतलब सर आउटपुट बता दिया। हाँ, इसके अंदर देखें यहाँ पर x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन और y टेस्ट। तो इसने क्या किया कि ये जो ट्रेन
और ये जो वाइट ट्रेन वाला डेटा है, मतलब ये जो लेबल जो है वो उसको उसने अलग कर दिया है, और जो डेटा है उसको अलग कर दिया है, और उसके साथ साथ आपने स्प्लिट रेशियो भी दे दी है। अभी आप कभी इसको चला के देखिएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, और ये क्या हो रहा है? सर इनकोडिंग की है ये बेसिकली, पहले तो स्केलर लगाया 4-5 पे, ये हम प्रोसेसिंग कर रहे टेंसर फ्लो हैं। से भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ टेंसर फ्लो से भी तो किया जा सकता है सब, जो इसने हाँ, टेंसर फ्लो से करो, जरा बताओ कैसे करोगे? टेंसर फ्लो से कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये करना है कि एज जो है वो आपकी न्यूमेरिकल रेंज में है ना। मिसाल के तौर पर किसी की 43 है, किसी की 44 है, तो कोई मुझे बता, कोई लगा दिया। आप लोगों के पास वो भी... ये बैंक लोन का डेटा पड़ा हुआ है जी? कोई मुझे बता सकता है कि अगर मुझे मैनुअल हॉट इन वन हॉट कोडिंग करनी हो तो मुझे जो एरे लेना पड़ेगा वो कितना बड़ा होगा, कितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस एरे के अंदर? खोल के दिखाओ जरा, मुझे बताओ। सर 2 से ज्यादा होने चाहिए। कितने? 2 से ज्यादा होने चाहिए ना। एज के लिए कितने होने चाहिए? सर वो तो जितनी एज होंगी। कितनी एज है देखो ना, डेटा में देख लो ना जाकर। एक सर, ये सर 1800-1900 रोस है। बेटा रोज के हिसाब से थोड़ी होती है। सर कौन सा डेटा पूछ रहे थे? बैंक एडिशनल फुल CSV वाला। एक मिनट, ग्रुप के हिसाब से होगी। खोला ही नहीं सर। हाँ भाई बताओ, एज के लिए कितनी होगी? जो हाईएस्ट हो। हाँ बताओ, हाईएस्ट क्या है, ये तो पूछ रहा हूँ। सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग। हाँ वही सॉर्ट के लिए जा रहा हूँ यार मैं भी। डिसेंडिंग कर दे। सर 98 है। 98 तक होगा। हाँ, कितने एलिमेंट होंगे? रिमूव डुप्लीकेट नहीं चलेगा काम? क्या कह रहे हैं? रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे तो रिकॉर्ड्स पता चल जाएगा ना कहाँ से कहाँ। नहीं, रेंज तो उतनी रखनी पड़ेगी ना। 98 सर 98 रखनी पड़ेगी। और इसकी मिनिमम क्या है ये भी तो देख लो। 17 है, इसका मतलब है हम 98 जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, 70 से करेंगे ना। 81 हो गई। भाई की जो बात है वो सही याद है कि इसमें से अगर हमारे पास यूनिक वैल्यू कितनी है इसके हिसाब से भी हम कम कर सकते हैं। यस सर, ठीक है ना, तो उससे बीच की सारी कम हो जाएंगी। बीच की सारी जो है वो आप कम। सर इसमें कुछ डेटा मिसिंग होगा ऊपर नीचे रो वाली जैसे। हाँ, तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप 17 से 98 में से 17 निकाल दें, कितना बचेगा? 81 एलिमेंट होने चाहिए। जॉब के लिए कितने चाहिए होंगे? तो सर अगर यूनिक करेंगे तो डेटा कम नहीं हो जाएगा? अगर यूनिक वाला काम करेंगे तो? नहीं, यूनिक नहीं कर रहे ना हम, तो सिर्फ 81 एलिमेंट लेकर आ रहे ना। इसमें मिनिमम 70 से छोटा कोई है नहीं इसमें। सही है। तो अब इसके अंदर मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो हमें ये 7 लेना पड़ेगा। तो आप ये वाला काम जो हमने करके देखा था जाकर, वो आपके लिए कौन करके दे रहा है भाई? साइकिल लर्न करके दे रहा है। वो बेचारा खुद जाएगा एज में जाके देखेगा और एज के अंदर जाकर इसको काम कर लेगा। तो सर हमें वन इनकोडिंग में बताने की जरूरत तो नहीं होती, खुद ही कर लेता है सर वो सब कुछ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन अगर पता तो होना चाहिए ना कैसे, कोई पूछ ले तो कैसे होता, क्या बताओगे? ये होता है सर। सही है, सही है। तो 9 और 10 सही है, यहाँ पे डेटा कॉपी हो रहा है आपका, और उसके बाद हम यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को चला रहे हैं। तो अब आप लोग इसको लोकल एनवायरनमेंट से चला लेंगे या नहीं, ये मुझे बताएं।
आप इसको लोकली इन्वायरमेंट से कलेक्ट करके चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे, ये बता दें। जी सर चला लेंगे। चला लेंगे ना, तो कब तक खाली एक मुझे बता चीज रहे हो? कंफर्म कर दे हाँ, कि जब लोकल से चला रहे होते हैं तो इसका कुछ AWS से लिंक नहीं होता, सिर्फ कॉन्फ़िगर करना होता है, मतलब आवर्स आपके नहीं जा रहे होते ना। आज जा नहीं रहते, लेकिन जब ये जॉब चलेगी तो ये वाला जाएगा, ये वाला याद रखिएगा। अच्छा ये जा रहा होगा, ये लोकल से नहीं इसका कोई लेना देना, ये इंस्टेंस बताना पड़ता है। हाँ सही है। सर कोई प्रोजेक्ट दे दें इसके ऊपर, सबको पहले क्लियर ये हो वाला जाएगा चीज तो तो जो कर लो। बनाएगा ना। मतलब आप तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, मैं तो बेसिक लेवल पे आ रहा हूँ ना, कि भाई यही कोड है, सब कुछ यही है, डेटा भी यही है, मुझे ये प्रोसेस करके दे दो। लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार ये मेरा काम मैंने कर चुका हूँ, तो आप केगल पे जाओ, कोई और डेटा निकाल के करके देख लो। क्या ख्याल है? ठीक है सर। देखो ये जो स्प्लिट की जो प्रोसेसिंग है, चाहे आपने वो किताब पढ़ी होगी, क्या नाम है उसका, डीप लर्निंग वाली किताब, उस किताब के हिसाब से देख लो आप, तो उसमें भी यही होगा ना। उसमें भी कोई भी डेटा सेट निकाल लो, उसको करा के देख लो। ठीक है सर, उसको देख कोई भी डेटा उठा लो, कैट्स एंड डॉग का उठा लो, सही है। और कौन कौन सा डेटा है सर? वो तो लोकल कंप्यूटर पे करा हुआ है, सारे क्लासिफिकेशन इमेज हाँ, तो वो इस पे करके देख लो। ठीक है सर, वो इस पे करके देख सर, इस पे वो मतलब पैसे खर्च हो जाएंगे ना फिर। हाँ तो बस हाँ ये ना, ये मसला है वीडियो ना। वीडियो भाई जब सर आप वो लोग सर अभी सेल क्या ना फोन मैंने पे वो प्रोजेक्ट बनाया इंटरनेट, था हाँ हाँ सर, वो प्रोजेक्ट बनाया था जो वो नहीं था फेस डिटेक्शन करता है, उसमें ये पता चलता है हाँ हाँ, भाई हैप्पी सैड, और ये वाला जो डेटा सेट था सर, वो सही है। लोकल पे 4 घंटे में चला। जब मैंने इसके ऊपर चलाया ना AWS के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर 4 घंटे के मैंने पैसे लगाए $0.5 से, तो $2 बन रहे थे, मतलब एक प्रोग्राम को रन करने के लिए 50 पॉक्स। नहीं, लेकिन आपने जो 0.5 के क्यों लगाया, कौन सा चला रहे थे वहां पर आप? सर कौन सा चला रहा था मैं? आपको वहां पे जीपीयू वाला चलाना चाहिए सर था ना। जीपीयू वाला चलाया था ना, जब भी तो सर उसके आए थे, जीपीयू में भी लेकिन उसके फिर 2 अंदर कौन घंटे सा क्यों चला? याद नहीं आ रहा। जीपीयू में जल्दी चलना चाहिए। सर इमेजेस बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने लगाया था टाइम। अगर पता नहीं अब लोकल सर पे 4 घंटे में, लोकल 4 घंटे में चल रहा है, तो जीपीयू वाले में जी कितने घंटे में चला? सर उस पे भी वही टाइम आया था जो मैंने चेक क्यों? करा था ना, मेरे इसका पास मतलब भी। ये हुआ, सर इसका मेरे मतलब ये पास, हुआ कि आपने वो जो टेंसर फ्लो जीपीयू वाली नहीं इस्तेमाल की उस पर। अच्छा सर मेरे पास जो कंप्यूटर है ना, उसमें भी जीपीयू लगा हुआ है। मैंने एक कंपैरिजन करा कि वर्चुअल कंप्यूटर में और अपने जो मेरे पास सीपीयू, इसमें कितना टाइम लगता है, मैं जरा देखूं। अच्छा, आपने अपने पास जीपीयू वाले टेंसर फ्लो इंस्टॉल की हुई है? जी फिर तो सही है। इसका मतलब है अगर जीपीयू नहीं होगा तो उसके बगैर तो बहुत देर पे चलेगा। सर बहुत देर से मैंने एक लैपटॉप खराब कर चुका हूँ इसके चक्कर में। मुझे जब शुरू में सर, जब डीप लर्निंग की किताब वो पढ़ रहे थे ना बुक, उसमें कैट एंड डॉग का जो डेटा सेट आया था, उस वक्त मैंने उसको रन करा, उस पर लैपटॉप पे उसकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई। चलो खैर। लेकिन फिर अब उससे मुझे सीखने को मेरे मिल गया साथ ना। भी यही हुआ सर, 5-6 हाँ, दफा नहीं एक हुआ। लैपटॉप खराब करा तो सीखने को मिल गया तो अब इसके कहाँ लिए पे क्या बेहतर ये है चीज कि आप चलानी कुछ है। पैसे खर्च कर दें, $1 $2, और यहाँ पर सेज मेकर की मदद से उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सेज मेकर जो है, इससे आप लोगों को ये पता लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग जो है, जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, उसकी वजह ये होती थी कि उनको लगता था कि यार 4 घंटे तक हम अपना मशीन जो है, हमारी मशीन खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए। अब आपके पास सेज मेकर मौजूद है। अब आपके पास जब भी पैसे हो, आप जो है यूं समझे जैसे जब हम छोटे थे तो वीडियो गेम खेलने जाते थे, तो उस पर हमें टोकन लेते थे, टोकन के पैसे खर्च हो जाते। आप लोगों ने खेले कभी बाहर जाके वीडियो गेम? जी सर बहुत खेला, और इतना पिटे ना, बता पिटाई नहीं अलग है, सकते। पैसे तो खर्च होते थे ना, मजा कितना आता था। है ना। तो अब मसला ये है कि अब आप वो काम जो है सेज मेकर पे कर ले, कि भाई $2 $3 खर्च करें और मजा बहुत एक्सपेरिमेंट करें। आता था। एक मजा बड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट पे आता याद आई, एक्सपेरिमेंट पे एक जबरदस्त मुझे चीज याद आई, मैं आपको सर बता एक दूं, प्रोजेक्ट डिस्कस करना है आपसे। फिर क्लास के बाद कर लेंगे। मैं क्या कह रहा था कि मैं सेज मेकर के ऊपर नहीं हूँ। सर ये लाल निशान कौन लगा रहा है, रेड मार्किंग कर रहा है? तो बच्चे ही होंगे एनोटेट जो कर रहे हैं। ये बात होगा तो अगर कोई मोबाइल से ले रहा होता है ना, तो उसका हाथ वाथ लगता है ना, उसकी इरिटेशन लगनी शुरू हो जाती है। वो तो सर आपने उनको परमिशन दी हुई तो चलेगा ना, बगैर परमिशन के तो। मैंने परमिशन असल में इनेबल की हुई है, मगर ये कि आप कहते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ, डिसेबल पार्टिसिपेंट इनविटेशन, ठीक है। तो ये वाला लाल निशान रहेगा क्योंकि मिटा नहीं रहा मैं काहिली के मारे।
सर ठीक आप है, ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं ओपन स्टूडियो में आपको एक चीज बता रहा था कि जब आप लोग क्लास पढ़ रहे हो ना, तो आप सैटरडे वाली क्लास भी देख लिया करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं सैटरडे वाली सवालात के हिसाब से सैटरडे में डिस्कस कर लेता हूँ, तो वहाँ भी मुझे सर कुछ उसका चीजें लिंक, याद। सर उसका यूट्यूब लिंक अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, सर मैं वो ग्रुप पे डाल दिएगा यूट्यूब ना? ग्रुप पे डाल देता हूँ, मैं नहीं, उस पे व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल देता हूँ। अभी व्हाट्सएप पे ग्रुप के डाल दें सर। ग्रुप है कोई व्हाट्सएप का? कहाँ चला गया वो? ये 4 to 6 है ना? ये सर, यस सर, यही जी है। जी जी सर, इसी में ये डाल जो है दें। ये सैटरडे वाली क्लास का, सॉरी ये तो दूसरा आ गया, ये तो कुछ और आ गया भाई। प्लेलिस्ट, ये सर नासिर हुसैन की अब पास किया मैं, और ये वाला लिंक है ना, सही है भाई? तो सर उसमें सर नासिर पढ़ाते हैं? असल में ये क्लास एक क्लास जो है वो ऑफिशियली मुझे, और एक क्लास जो है वो सर नासिर को असाइन हुई है, लेकिन हम मिलके पढ़ाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो वो सैटरडे वाली क्लास हम मिलके पढ़ा रहे होते हैं। संडे वाली क्लास में नासिर साहब अक्सर गायब हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम सैटरडे के अंदर ज्यादा मेहनत करते हैं ना, क्योंकि सैटरडे की क्लास में हमें पता है कि संडे को वही चीज पढ़ानी है जो हमने सैटरडे को पढ़ाई हुई होती है ना, इसलिए वो नहीं शॉर्ट समझे? हो जाता है। जी सर। बीच में जरा बीमार भी चल रहे थे, 2-3 क्लासें उनकी सैटरडे की मैंने ही ली है। सर ये सैलानी में भी तो पढ़ा रहे हैं डेटा साइंस। हाँ, मैं सैलानी में नहीं पढ़ा रहा, वो पढ़ा रहे थे। जी, ये अच्छा, तो पढ़ा मैं रहे हैं आपको सर बता रहा कासिम था। में। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था? यहाँ पे था। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जब हम जाएंगे कहाँ पर यहाँ पर, और हम करेंगे क्रिएट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था कि आप जब कोई एक्सपेरिमेंट क्रिएट करने चाहें तो उसके अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर जाकर यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स भी बता सकते हैं आप। तो अगर आप मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं बताते तो वो 200-250 कैंडिडेट जो है वो चला देता है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम कैंडिडेट बता देंगे तो वो बता देगा। मिसाल अगर हमें 5 बताते हैं। मतलब सर, मतलब IM मतलब यूजर्स सर समझ नहीं आई है। सर ये कैंडिडेट है क्या चीज? देखो, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है ना। अबे यार, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों को शायद होगा चैप्टर 3 के अंदर, कि हमने एक AutoML से हमने डेटा सेट लिया था बैंक लोन का, ठीक है? और उसको हमने जो है उसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन कराई थी। तो जब हमने क्लासिफिकेशन कराई तो उसने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर, इसने बहुत सारे मॉडल बना के दिए थे सर। हाँ, अब मैं इसको और आसान करता हूँ। ये आप यहाँ पे मौजूद हैं। डीप लर्निंग याद आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, ये याद आ मैं रही है। न्यूरल नेटवर्क जो है वो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पर जो नंबर ऑफ नोड्स रखे हैं, ये इसके अंदर मेरे पास जो इनपुट डेटा है वो एक इमेज का कितना होता है? 784, 28 मल्टीप्लाई बाय 24। जी सर। और मैं उसको कहाँ पे लेकर आ रहा हूँ? 512 के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, यानी मेरी जो इस आसान अल्फाज में ये जो नेटवर्क लेयर है इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास 512 है। इसमें कितने हैं? 10 है। सर ये तो आउटपुट है ना ये। तो मैंने 512 के अंदर में चला के देखा, मेरी एक्यूरेसी आई 78%। ठीक है सर। ठीक है, मैंने फिर इस 512 को 128 कर दिया और फिर मैंने चला के देखा, अब मेरी एक्यूरेसी आई 78%। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेम है सर। दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो मुझे फिर 512 रखने की क्या जरूरत है? मैं 128 ही रखूं। जी सर, सही टाइम है। भी तो अब बचेगा। मैंने, अच्छा, आप तो ये मैंने जो दो नेटवर्क मॉडल बनाए थे इसके अंदर मैंने क्या किया? 2 एक्सपेरिमेंट करके देखे। क्या करके देखे? एक्सपेरिमेंट। अच्छा, और एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने नंबर ऑफ नोड चेंज की, किसी के अंदर मैं नंबर ऑफ लेयर चेंज कर रहा हूँ, किसी के अंदर मैं नंबर ऑफ नोड चेंज कर रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो ये इसने यहाँ पर भी, अगर मैं यहाँ पर हूँ, कहाँ पर हूँ? ये यहाँ पर हूँ। यहाँ पर जो है मैं जो हूँ कहाँ पे आ गया? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट पे मैं डबल क्लिक किया और जैसे ये जो है मेरा एक्सपेरिमेंट है, अब ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ओपन इन ट्रायल कंपोनेंट लिस्ट,
इसको कैसे देखते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं। अच्छा सर, ये जो बाहर मार्केट में जो काम होता है सॉफ्टवेयर हाउस ओपन इन ट्रायल, हाँ ओपन इन ट्रायल डिटेल, मैं इस ट्रायल डिटेल के अंदर जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं पैरामीटर बता रहा हूँ। तो आप ये देख, यहाँ पे देखें कि यहाँ पर मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो यूज किए हैं हर जगह। तो वो वाला काम जो है, ये इब्ने सीना जो है वो उन्होंने हाथ क्यों उठा लिया भाई, क्या कहना चाह रहे हैं वो? अच्छा, तो मैंने डिफरेंट पैरामीटर इस्तेमाल किए। बस हो गई, बस हो गई। अच्छा जी। तो उन्होंने, तो मैंने क्या किया कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर डिफरेंट पैरामीटर चेंज करता रहा और एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो कितने एक्सपेरिमेंट किए मैंने? 250 एक्सपेरिमेंट किए। जी सर। सही है। जब 250 एक्सपेरिमेंट किए तो मेरे पास फिर क्या हुआ भाई? 250 एक्सपेरिमेंट किए तो सर कहाँ लिखा हुआ है 250? यार मैंने गिना नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट है। सर ये हमने ऑटो पायलट से किया था, वही वाला है ना? हाँ, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग गिनते। सर स्टार वाले को क्लिक करेंगे, उसमें डिस्क्राइब आ जाएगा। सर मार्केट में जो है AWS पे काम हो रहा है या वहाँ पे जीपीयू लोकल कंप्यूटर पर जो जीपीयूज लगे हुए हैं? लोकल कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं यार आप? लोकल कंप्यूटर में कैसे चलाऊंगा? मतलब मुझे अगर कोई काम कराना है तो मैं अपना लोकल कंप्यूटर हर वक्त क्यों इंगेज करके रखूंगा? हाँ ये है। अब मिसाल के तौर पर मुझे देना बस पेज में, मतलब ये अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं उस कंपनी के अंदर, उसने मुझे अमेज़न के ऊपर हर चीज जो है ना वहाँ पे सर्वर पे चलती है। आपका लोकल कंप्यूटर पे सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं। जितनी भी आपकी एग्जीक्यूशन होती है उसके लिए कंपनी आपको या तो वो आपने डेटा सेंटर में आपको सर्वर देगी फिजिकल या वर्चुअल, या आपको AWS के ऊपर सर्वर देगी, या आपको सेज मेकर का लाइसेंस देगी, कुछ ना कुछ देगी ना। तो मैं आपको बता रहा था सर, आप डेटा साइंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं उसको डेटा साइंस नहीं कहता, मैं उसको डेटा इंजीनियरिंग कहता हूँ। मैं डेटा इंजीनियरिंग, उसकी वजह यह है कि हम वहां पर बैठकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते। हम तो वहां पर जो है वो, जैसे ये वाला काम है, अब इसके अंदर तो एक्सपेरिमेंट मैंने तो नहीं किया ना, टेक्निकली तो सेज मेकर नहीं किया। तो हम वहां पर बहुत सारी चीजें जब एक मरतबा डेवलप कर लेते हैं, टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, तब उसी को यूज करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि यार एक काम कर लिया फिर उसको दोबारा किया, फिर दोबारा किया। मतलब एक सॉफ्टवेयर बन गया तो बन गया, उसी को चलाएंगे हम। तो सर डेटा साइंस ऊपर है, डेटा इंजीनियरिंग उसका सब पार्ट है। हाँ, डेटा साइंस के अंदर देखो, डेटा साइंस के अंदर ना आपको चेक करना है ना, मतलब एक आपने मॉडल बनाया, फिर आपने, अगर आपको याद आ रहा हो चैप्टर 4, सर वो फील्ड टोटल रिसर्च के ऊपर है। हाँ, तो जब तक आप रिसर्च में नहीं जा रहे, अब अपने आपको साइंटिस्ट कह नहीं सकते ना यार। यस सर, 85% उसके अंदर रिसर्च है, 15% इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, तो हमारा जो हम तो जो है वो 90% जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं और 10% उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं ना। मतलब अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट चलाऊंगा भी, एक्सपेरिमेंट करूंगा भी, तो 2-3 मरतबा कर लूंगा मोस्टली। तो अगर डेटा इंजीनियर कहलाए। हाँ, मतलब इसको आप कह सकते हैं AI इंजीनियरिंग कह सकते हैं ना। AI इंजीनियरिंग, यस सर, सही है। या मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कह सकते हैं, या डेटा इंजीनियरिंग कह सकते हैं। साइंस तो के अंदर तो बंदा मास्टर किया हुआ है क्या? यार मेरा अभी थीसिस रहता है, लेकिन मास्टर के। हाँ। अच्छा, तो सर आप कहाँ से कर रहे हैं मास्टर? कीट से। ये कहाँ पर है सर? यार ये शारा फैसल के ऊपर सिटी कैंपस है, वैसे तो कोरंगी क्रीक में, PF कीट, PAFKIET। ये जो है वो कोरंगी क्रीक पे बेस फैसल है ना, ये एयरफोर्स वालों की यूनिवर्सिटी है यार। जी सर, पाफ किट से। हाँ सर, इनका तो फीस भी ज्यादा होगी। तो सर आप बाहर चले जाते जर्मनी वगैरह, रिसर्च कर लेते वहाँ जाके। क्या जरूरत है, शौक है मुझे। असल में सिर्फ शौक था कि यार मैं कुछ रिसर्च पेपर वगैरह लिखे करूंगा ना। अब मुझे MS मिल आ जाएगा तो फिर मैं रिसर्च पेपर लिखता रहा करूंगा, बस आप हो गया अपना। बाहर जाके क्या करेंगे, यही एंजॉय करें ना। अच्छा खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई आपने ये एक्सपेरिमेंट किए, 250 एक्सपेरिमेंट किए, तो उसने खुद आपको बताया इसमें से बेस्ट वाला जो है वो कौन सा है, ये वाला है। और किस बेस पे बताया? हाँ, किस बेस पे बताया? F1 की बेस के ऊपर बताया। सर ये F1 क्या? तो सर हम अगर इसके अंदर वो प्रिसीजन वगैरह लगा देंगे तो उसके ऊपर भी बता सकता होगा फिर तो। ये F1 प्रिसीजन के ऊपर ही है ना, एक्यूरेसी नहीं है ये।
हाँ सर, प्रिसीजन रिकॉल क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो होती है ना, इसलिए करो हाँ ना ये। जी, हाँ, ये है ना, ये है। क्या कहते हैं उसको? क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लारिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिसीशन रिकॉल। देखो सर, ये समझा दे एक दफा। ये सारे काम यार सेकंड मैंने ज्यादा होते हैं। सेकंड लर्न भी सर हमें सीखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? साइकिल जो है टेंसर फ्लो का तो है। हाँ हाँ, सीख लें, मुझे सिखाने पे मतलब आप देख लें। अगर आप मतलब देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को सीखने की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मुझे अगर ये वाला काम जो है ये मैंने देख लिया कहीं से, अब मुझे एक दो दफा मैंने चला के देखा, तो इसके अंदर मैं क्या सीखूंगा मैं? अब जैसे साइकिट लर्न है, मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन टेंसर फ्लो जो थे वो हमेशा जीपीयू इनेबल्ड थी। अब मुझे नहीं पता कि साइकिट लर्न जो है वो जीपीयू यूटिलाइज कर पाती है नहीं कर पाती। अब जो स्टूडेंट है उनको तो कभी फिगर की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन ये एक वो हो सकता है ना। तो खैर, मैं आपको क्या बता रहा था, ये जो आर्टिकल है ये आप इसको पढ़ें और इसमें से देखें कि आपके पास एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होता है। ये प्रिसिशन का फार्मूला है, इसके अंदर क्या है, टीपी प्लस एफपी। समझ में आ रही है बात? ये ट्रू सर प्रिसिशन, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका? सर वो ये देखते हैं ना कि ना कितने उसने ट्रू थे और ट्रू ही बताएं, और कितने ट्रू थे या फॉल्स बताएं, या कितने फॉल्स थे और फॉल्स ही बताएं, और कितने फॉल्स थे भाई और... अगर किसी को समझ में नहीं आ गया तो पूछ ले, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, वरना ये है कि मैं सर रिकॉल वाला समझा दें, रिकॉल समझा भी दें। नहीं, देखो समझाने के लिए हमें यहीं से उठाना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, और उन सबके कोविड टेस्ट किए गए। उन कोविड टेस्ट में से 20 लोगों को उसने बताया कि कोविड है। कितने लोगों को बताया? 20। उसमें से 10 लोगों को कोविड था और 10 को नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो जो जिन 10 लोगों को कोविड था उसने उनको बता दिया, यानी उनको सही बता दिया। तो हमारी एक तरह से देखा जाए तो एक्यूरेसी हमारी यहाँ पे लग रही है कि 100% है, क्योंकि जिन 10 लोगों को कोविड था उसने उनको डिटेक्ट कर दिया कि इनको कोविड है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि जिन 10 लोगों को कोविड नहीं था उसने उनको भी डिटेक्ट कर लिया कि उनको भी कोविड है। ठीक है सर। ठीक है, तो आप देखें इसमें ट्रू पॉजिटिव कितने थे। यहां पर अगर मैं ट्रू पॉजिटिव करता हूं 20 नहीं, ट्रू पॉजिटिव है 10 उसने 20 कर लिया। और जो नीचे जो है वो फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं? 10। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रिसिशन है आपके डेटा की वो कितनी है? 50 है, 50% है। ये समझ में आ गई बात? जी सर। अभी इसको हम यहाँ पे आप देते हैं उसका रिकॉल कितना है। रिकॉल का मतलब है ट्रू पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास? 10। ट्रू पॉजिटिव कितने हैं यहाँ पर? 10। अब फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि उसने फॉल्स नेगेटिव कितने डिटेक्ट किए, यानी क्या उसने किसी ऐसे को छोड़ा जिसको कोविड तो था उसको डिटेक्ट नहीं किया? नहीं सर, उसने वो तो सब उठा लिए, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिकॉल जो है वो 100% है। इसकी प्रिसीजन खराब है लेकिन इसका रिकॉल जो है वो 100% है। ये किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ रहा जिसको कोविड है, उसको लाजमी तौर पे डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन इसके साथ ये मसला है कि ये जिनको नहीं है उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। सही है, तो आप बात जगह जो है वो आपको रिकॉल की जरूरत। हाँ आगे बोलो। एक्यूरेसी बोलेंगे सर, इसको एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे। अब F1 देखो नीचे आ गया। F1 का मतलब ये है कि आप रिकॉल प्रिसिशन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल और प्रिसिशन प्लस रिकॉल, और इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड करें तो ये आपके पास F1 आ जाता है। ये F1 का फार्मूला है। तो सर F1 से क्या फायदा होगा? F1 से फायदा ये होगा कि आपको जो F1 की जो रेशो है वो जितनी ज्यादा अच्छी होगी, इसका मतलब है उसका ओवरऑल प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों अच्छा है। अच्छा, जितना 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 ज्यादा परसेंट होगा उतना अच्छा होगा।
ठीक है ना। जैसे आप ये देखो, ये आपको बताते हैं एक्यूरेसी कितनी है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू ट्रू नेगेटिव, यानी इसने जो है वो जो गलत को गलत और सही को सही जो है, जैसे मिसाल के तौर पर इसने, मेरे पास 100 लोग थे, उसमें से इसने 20 को जो है वो उसने कहा कि पॉजिटिव है। 20 का मतलब है उसमें से 10 को था और 10 को नहीं था। तो इससे जो है वो ट्रू पॉजिटिव कितने थे इसमें, 10 थे, और ट्रू नेगेटिव कितने थे, 80। ये समझ में आ रही है बात? जी सर। जो बीच के 10 थे, 10 तो वाकई जिनको कोविड था, 80 जिनको कोविड नहीं था, इसने बोला 80 को कोविड नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, 10 को ये बोला कि इनको कोविड है जिनको कोविड नहीं था, वो है फॉल्स पॉजिटिव। तो इसमें ट्रू पॉजिटिव जो है वो 10 है और ट्रू नेगेटिव कितने हैं, 80। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 90 हो गए। उसके बाद आपने सारे के सारे जमा कर लिए, ट्रू पॉजिटिव यानी कि 100 में से 90, तो इसका मतलब है आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90 है। तो सर अगर जैसे हमारा F1 अगर सही नहीं आ रहा तो हम उसको किस तरीके से सही करेंगे फिर? अपने प्रोग्राम में जाके क्या चीज को सही करेंगे, पॉक्स बढ़ाएंगे? हमारे पास करने के लिए क्या है, हमारे पास करने के लिए हाइपर ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अलावा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आपको करना यही पड़ेगा, मतलब ऑटो पायलट पे चला लो खुद ही, सही ऑटो पायलट पे भी चला रहा है, लेकिन देखो ऑटो पायलट के ऊपर भी जो है हमारी एक्यूरेसी लेकर आ रहा है वो 80%, 80.80 तक लेकर आ रहा है ये F1, 90 तक नहीं लेकर आ रहा। तो बास जगह के ऊपर, अब यहाँ पे डेटा पे भी है ना, बास जगह पर डेटा जो है वो आपके पास कम होता है या कॉम्प्लिकेटेड होता है या सिंपल होता है या नंबर ऑफ फीचर्स कम होता है। ब्रेक कर लें? हाँ ठीक है, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, बस ये बात खत्म कर लूं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो चॉइस है वो आपके पास कम ही रहती है, तो बाद वक्त आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार इससे हम 80% से ऊपर हम जा ही नहीं सकते। सर नमाज का ब्रेक कर लें? ठीक है, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, 15 मिनट का नमाज का ब्रेक है। यार सालन में चावल डाल दो ना। चाय बना लो। अजलान है यहाँ पर मौजूद? चाय बना लो। किसी ने वीटस एपीआई यूज किया है? भाई
वक्फा हुआ है नमाज का। मेरा मैसेज देखे तुमने सही था उसमें? ये हमें हाँ सब देख देख के जाओगे, कोई ट्राई नहीं कर रहा। हाँ हाँ चेक कर। चेक कर ले, सबने देख लिया। सबको लग रहा है जेलीसी हो गई। हाँ बेटा ने देख लिया, आपने देख लिया। आमना ने देख लिया, दानियाल ने देख लिया, राफिया ने देख लिया, रियान भाई ने देख लिया, रिता ने देख लिया, कबीर ने देख लिया। लेकिन किसने जवाब नहीं दिया उसको? किसी ने भी नहीं देखा। कुछ चल रहा है। मिसाल के तौर पर बॉक्स के नाम का वेरिएबल, ठीक है, हम वन वर्ड कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसके डेटा को जो है वो नम फाइल में कन्वर्ट
वन की साइट पे भी गए थे, उस पे हमने जो है वो अकाउंट वगैरह भी जो है वो बनाना जो है वो सीखा था। अकाउंट बनाना कोई बहुत ज्यादा जो है वो इसका काम नहीं है, आसानी से हो जाता है और उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि आपको एडिशनल जो है ना बिल्कुल सिखाया जाए। आपका जो है कार्ड वाला मसला जो अगर हल है तो वो सीधा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने कैपेबिलिटी और ये सारी हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन की थी कि ट्रेनिंग व्रेनिंग 00286008600। अच्छा 4902 के आगे जो एक जीरो लगा 2 दफा 02 लिखा हुआ है ना सर, वो एक दफा है ये 0690 0690 9624 9624। सर मैम वो जो पीछे का नंबर होता है ना वो तो नहीं चाहिए? नहीं उसकी जरूरत नहीं। 1021 1021 नाम अली अली। अरे जिसके पास कार्ड नहीं है वो क्या करे? वो मेरा कार्ड यूज ना करे, वो मेरा कार्ड यूज ना करे भाई। वो कार्ड वाला कार्ड पे वो मेरा पुत्र एक कार्ड पे एक ही होगा भाई, तो आजाद का बन जाएगा, दोबारा ट्राई करना बेकार है। या एक काम आप एक काम जीरो ये पूरा कर लो ना फिर 0333 के बाद 239 8696 8696 दोबारा अगर जरूरी है 8695 4 जब आपके पास जो है ना वो मैसेज आ गया होगा, मैं बताता हूँ सर। अभी तो अलग पार्क का मैसेज आया आ गया 9965 9965। यस सर ये अकाउंट बनाने के लिए बैंक में कुछ अमाउंट होनी चाहिए? $1 होने चाहिए, 200 रुपए डाल दीजिएगा। 200 रुपए डाल दो। अच्छा भाई हम फ्री वाला लेंगे सारे। और यूबीएल में सिर्फ ये बोला है ना कि विक्स कार्ड बनाना है। हाँ डंडा लेके जाना, नहीं बनाया ना तो वीजा बनाना है। सर वो छड़े मारने वाली गन होती है ना वो ले जाऊंगा। हाँ अब दोबारा जो सवालों से ना सर नासिर हो रहा है तंग। अब वीजा बताना है भाई। अब मैं तंग नहीं होता भाई, पहली बात ये है कि मैं आदि आप लोगों की मेहरबानी से। अच्छा क्या नाम था? एजाज डॉट अली रूट यूजर क्या मतलब? रूट यूजर पेरेंट यूजर होता है ना। अच्छा क्या नाम था? एजाज डॉट अली रूट यूजर क्या मतलब? पेरेंट यूजर होता है ना। अब ये एजाज बाद में जो है ना चाइल्ड यूजर बना सकता है और आप लोगों को बांट सकता है। ओके अब मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। मेरा पासवर्ड क्या पता? 1 2 3 4 ABC। नहीं वो मैं इसको पर्सनल मैसेज कर दूंगा। ओके सर चलो जी मुबारक। मुझे व्हाट्सएप पे जरा मैसेज कर दो, मैं पासवर्ड को मेरे नंबर क्या है? 0332 344 6734। यार किसी ने जो है फीचर्स एपीआई यूज किए वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं आया था कि फ्री आ रहा है पेड आ रहा है। कार्ड किसका था आपका?
अभी कर जाएंगे कुछ देर में, मैसेज आ जाएगा। ठीक है एजाज, ये भाई आपका AWS बन गया। ओके सर, बहुत अच्छा। अभी सर मैं आपको एक बात बता दूं, अब ये अकाउंट एलोन मस्क की तरह चीरता फाड़ता हो जाएगा, क्योंकि सर इसमें आपकी बरकत शामिल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह भला करे आपको, देखें इंशाल्लाह आप जो है ना। ठीक है, अच्छा भाई अब ये स्क्रीन शेयर कर दें आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक है। और फिर वो वाली बात थी कि हम इसके अंदर फर्दर जो है ना हम कैसे अच्छा जी, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यार बराए मेहरबानी आप लोग जो है वो माइक जरा म्यूट कर दिया करें, ताकि जो है वो माइक जो है वो आपका म्यूट नहीं होता बाजों का, तो उल्टी सीधी आवाज़ें मुझ तक पहुंच रही होती है, तो ज़रा ख्याल रखा करें प्लीज़। अच्छा, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और हम कहाँ थे? हम गूगल क्रोम के ऊपर थे और हमारे टाइमर चल रहा है, टाइमर हमने बंद कर दिया। कुछ नहीं चाहिए अगर आप ठीक है, एक्यूरेसी भी आ गई। कुछ कह रहे थे आप? मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी, क्योंकि मैं भी बोल रहा था। कोई बात नहीं सर। सर मुझे इतना पूछना था सर, आपने कभी बीटस API यूज़ की है? कौन सी API? बीटस BETS API। नहीं, होती क्या है? सर एक मतलब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, मतलब उस पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसने मुझे एक API दी है। ये है कुछ स्कोर बोर्ड की, जो होती है ना वॉलीबॉल, उनकी ना लाइव स्ट्रीम लाइव डेटा देता है ना, तो अब मैं उसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ ना अपने पास, तो उसने क्या बोला ये था मतलब वेब API है? सर ये समझ लें, हाँ एकदम वेब API है। तो तो उसके अंदर वेब API कॉल करना जो है ना वो बड़ा ही आसान है पेंडास में। शायद आपको याद होगा कि मैंने Q2 के अंदर जो है वो ये चीज़ पढ़ाई थी आपको। और अगर आप किताब खोलें उसकी जो पेंडास डेटा एनालिसिस विद पेंडास की। सही था सर, देखिए मैं पेंडास की बात नहीं कर, मतलब मैं अभी तो मतलब सुन उसी ना अभी लेवल आपको पे। कोई बात तो सुन ले भाई। जी बताएं। हाँ, तो मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा था। तो उसमें देखिए चैप्टर 7 या 8 है मेरे ख्याल से, डेटा रैंगलिंग ज्वाइन कंबाइन। हाँ, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको ना। डेटा रैंगलिंग इंडेक्सिंग रीशेपिंग कहाँ है भाई? चैप्टर 5 चैप्टर 6 के अंदर इंटरेक्टिंग 6.3 है, इंटरेक्टिंग विद वेब API। ये लिख लें आप। ठीक है, सही है। क्या नाम है इसका? इसका पेज नंबर भी आप, ये पॉइंट नंबर है 6.3। 6.3 था। ठीक है, तो मैं अब अपनी न्यू शेयर के अंदर जो है वो मैं डेस्कटॉप करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है। सर ये कौन सी बुक है? बुक कौन सी है सर? ये पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, वही यार पेंडा और नंपाई की बुक, भूल गए? जी तो पहले बुक थी वही है। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आप इसके अंदर, क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें अक्सर लोगों को जरूरत पड़ती थी, इसलिए बार बार मैं आपको किताब से इसलिए बता रहा हूँ। मैं खुद भी बता सकता कि यूं कर लो, लेकिन किताब में लिखी हुई हमेशा याद रहेगी। आपको ये करना है कि आपको इंपोर्ट करना है रिक्वेस्ट अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद उसका URL दे देना है जहां से आपका डेटा जो है वो आएगा। वो URL बताने के बाद अगर कोई पैरामीटर होंगे तो वो पैरामीटर भी हो सकता है आपको देने पड़े, जो आप रिक्वेस्ट के साथ इस URL के साथ अटैच कर देंगे। और इसके बाद आप URL जो है वो कॉल करेंगे, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स को अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये आ रहा होगा। रिस्पॉन्स के अंदर जेसॉन मौजूद होगी, और जेसॉन के अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट किस्म का डेटा मौजूद होगा। आप उसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं। रिस्पॉन्स में 200 क्या है? स्टेटस। इसका मतलब ये है कि आपका काम सही हो गया। अगर 404 आएगा तो पेज नहीं मिला, कोई और एरर होता है, तो ये आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा। ठीक है, सही है। आई होप के इट विल हेल्प यू। फिर कोई मसला हो तो मुझसे स्लैग या व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेना। मैं तुम्हें उस API से स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट की API है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ ट्रांसलेशन के लिए। सर वो API जब हमने सर, कॉल करें, एक बात पूछनी थी। कोर्स अगर वो एरर देता है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है?
देखो अगर एपीआई से कोई एरर आ रहा है तो वो आपको देखना पड़ेगा ना कि एरर क्या हो सकता है, कि कम्युनिकेशन नहीं चल रही हो, यूआरएल आपने गलत दे दी हो, यही होगा ना, किसी वजह से वो एपीआई नहीं चल रही हो, तो इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन में चले जाए। हाँ बोलो सर एक चीज और है, ब्यूटीफुल सोप इसी से मुतालिक, वो भी सर ब्यूटीफुल सोप। हाँ ब्यूटीफुल सोप जो है वो एपीआई की लाइब्रेरी है नहीं, वो वेब स्क्रैपिंग की लाइब्रेरी है, वो आपकी एचटीएमएल पेज को में से डेटा निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। सर वो पाइथन में कॉल होती है? बिल्कुल पाइथन की ही लाइब्रेरी है, वो पाइथन में कॉल होती है, और ये बहुत जरूरी है, आप लोग ये सीखे भी थे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि वो जो ब्यूटीफुल सोप है वो एचटीएमएल के अंदर से आपके डेटा निकालने में है। एक ऐसी वेबसाइट जो एचटीएमएल पे बनी हुई है, उसमें से अगर आपको डेटा निकालना हो तो वहां पे ब्यूटीफुल सोप जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। और सर जहाँ पे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हुई हो, वही जावास्क्रिप्ट तो आपको जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास जब उसका रिजल्ट आता है वो तो जावास्क्रिप्ट के बाद आता है ना। हाँ ना, जावास्क्रिप्ट तो लाजमी है ना। दो चीजें, एक है वेब एपीआई और एक है एचटीएमएल पेज। डेटा अगर आपको एचटीएमएल पेज पे नजर आ रहा है तो आपको सोप ब्यूटीफुल सोप हेल्प करेगी, और अगर वो वेब एपीआई है जो आपको जेसॉन में डेटा रिटर्न कर रहा है, एचटीएमएल में नहीं कर रहा बल्कि किस में रिटर्न कर रहा है, जेसॉन में डेटा रिटर्न कर रहा है, तो वहां पर रिक्वेस्ट और रिस्पांस की जो एपीआई है या रिक्वेस्ट और जेसॉन की जो एपीआई वो आपकी हेल्प करेगी। पाइथन में मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ और बड़े प्रोफेशनल मैंने इसमें काम किए हैं। इसमें हर चीज के लिए लाइब्रेरी बनी हुई है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें आर्गुमेंट पार्सिंग के लिए भी लाइब्रेरी बनी हुई है। इसके अंदर एक मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को हैरत होगी सर, पाइथन के अंदर मेरा ख्याल से ऐसी है कि आप ये सर कोई फार्मूला है जो हम पाइथन की लाइब्रेरी चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी इसके अंदर मौजूद है? सब मौजूद है, आप सोचो कब सब मौजूद है। सर कैसे इसको फाइंड करेंगे, किस तरह इसको देख सकते हैं? भाई आप मुझे रिक्वायरमेंट बताओ कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट जो आपके रिक्वायरमेंट है ना वो सब कुछ इसके अंदर है। एंड्रॉइड की रिक्वायरमेंट है वो भी है, आईओएस की रिक्वायरमेंट है उसकी भी लाइब्रेरी है, आईओटी नेटवर्किंग सब चीज इसको लिस्ट में नहीं देख सकते इसको हम? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अक्सर क्या होता है कि मेरे पास जो है एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर है ना 284 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 284। चलो सिर्फ मैं कहता हूँ कि 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, मुझे उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? सर इसकी भी कोई लाइब्रेरी होगी? हाँ इसकी भी पाइथन में लाइब्रेरी है, नंबर num2 टेक्स्ट के नाम से है। वो आप कॉल करें, उसको आप नंबर बताएंगे, सही है, वो आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। उसके भी दो मोड है, अगर आप उसको 10 दे देंगे डिजिटल में 1 0 और उसके अंदर आप उसको बताएंगे कि ये उसके अंदर पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर की आप वैल्यू सेट कर देंगे तो वो आपको 10th बताएगा या 10 बताएगा, जो आप चाहेंगे उसको बता देगा। फ्लोट में भी दे सकता है 10.00, फ्लोट में भी दे देगा वो। तो मेरा बताने का सर पाइथन के अंदर कोई सा भी ऐसा वो नहीं है, कोई सा एरर ऐसा नहीं है जो नया आता हो, हर एरर का सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन सर हमें लाइब्रेरी को देखना ज्यादा जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। खैर ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं देखता। मैं तो इतना कॉन्फिडेंट आदमी, मतलब मैं जो वो पाइथन पढ़ा कर और पाइथन में काम कर करके ना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया। सही है, मुझे कोई भी बोलता है ना, मैं बोलता हूँ हाँ यार हो जाएगा, बस क्या करना है। वो बोलता है ये, मैंने कहा हाँ हो जाएगा, पाइथन में कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब अगर हो सकता है कि वो काम बाद में पाइथन में ना हो सके, लेकिन मैं तो बोल देता हूँ, मुझे मतलब कोई भी आप मुझे बोले ना कि यार क्या काम करना है ना, मतलब यार मुझे जो है ना वो एक साहब है, उनको शादी के लिए उनकी पसंद की लड़की नहीं मिल रही, तो बोलोगे ठीक है यार पाइथन में हो जाएगा। हाँ काफी दिनों के बाद आपने शादी की एग्जांपल दी है सर। पिछले दिनों सर एक ग्राफ देख रहा था सर, उस ग्राफ में पाइथन को मुसलसल इसका जो रैंक है वो हमेशा ऊपर ही जा रहा है, ये आने वाले दिनों में भी यही लीड करेगी। हाँ तो ये ओपन सोर्स है ना, सब इसी ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा फिर आगे जाके। हाँ सही बात है। देखो शादी की भी एग्जांपल इसलिए आप लोगों को दे रहा होता हूँ कि मुझे बताएं आप लोगों की सबकी जिंदगी का मकसद क्या है। सर एंड में शादी होनी है, मेरी तो एंड में शादी होती है, बाकी जो मतलब बच्चे उनकी भी होनी है। मैंने ये, आपको यकीन नहीं आया होगा, मैंने ये अपने एक दफा अपने एक हमारी काउंसिल मीटिंग होती है जिसमें 400 सारे एम्प्लॉय थे,
मैंने सबको ये बताया, मैंने कहा भाई देखो आप लोग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डायरेक्ट डॉक्टर बन जाओ, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बन जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ पैसे कमाने, कनाडा चले जाओ, कुछ भी कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, शादी होनी है ना आपकी। तो असल में हम जो कहते हैं ना हमारी जिंदगी का मकसद ये है, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो शादी है, ठीक है। कि जैसे ही हमारे पास जब भी कोई हमारे पास जो छोटे मोटे गोल्स जो है वो अचीव होते हैं, हमारी शादी होती है। तो इसलिए मैं शादी की एग्जांपल इसीलिए ज्यादा देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी जिंदगी में से मतलब अगर कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों की जिंदगी में से शादी और शादी पर उठने वाले अखराजात निकाल दिए जाए तो उनकी जिंदगी इतनी स्मूथ हो जाएगी कि वो नौकरी वोकरी छोड़कर आराम से जो है ना वो एक आधा घंटे के लिए किसी जगह पे जाके पढ़ाया करेंगे, या छोटी मोटी 1-2 घंटे के लिए बाइक या करीम वरीम चलाया करेंगे, और उसके बाद जो है ना आराम से हाँ साइड पे बैठकर पत्ते खेल ले होंगे। सर जिया की मिसाल ले लें सर, इनकी शादी नहीं हुई ना सर जिया की। हाँ देख लो, है ना सर, उन्होंने सर कितना आप बड़ा वो कुछ काम बता रहे थे। अगर उनकी शादी होती कभी ऐसा करते वो? नहीं पता नहीं, मैं तो करता हूँ यार, मेरी तो शादी हो चुकी है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले रिसर्च की कि मसला क्या है। मुझे पता लगा कि भाई सब लोग जो है ना शादी के चक्कर में, मैंने सबसे पहले शादी कर ली। सर सेम यही है, मैंने भी सबसे यही करा है, चौथे सेमेस्टर में शादी कर ली। अब बाकी सारे काम बाद में करेंगे, पैसा भी बाद में कमाएंगे, घर भी बाद में बनाएंगे, नौकरी भी बाद में करेंगे, पहले शादी कर ली। शाम हम कहाँ हैं, कौन से पेज पर हैं? सर वो आप माइक्रोसॉफ्ट का कुछ बता रहे थे, वो सर सुनना था। हाँ माइक्रोसॉफ्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन। हाँ सर वो स्पीच टू टेक्स्ट की बात कर रहे थे आप? ट्रांसलेशन की बात कर रहा था। हाँ जी सर, उसकी भी लाइब्रेरी है। सर इसके लिए हम मतलब अपना मॉडल बना सकते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था। अपना मॉडल नहीं बना सकते, ये एपीआई है, इसमें कुछ भी नहीं बना सकते, इसको कॉल कर सकते हैं। नहीं ये तो कॉल कर सकते हैं। मैं सर अगर हम खुद चाहे अपना मॉडल बना सकते हैं स्पीच टू टेक्स्ट का? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बल्कि बनाना चाहिए। एक सेशन रख लो ज्वाइंटली, उसमें आपस में गाइड कर लेंगे एक दूसरे को। अब देखो यहाँ पर जो है, क्योंकि सर वो गूगल का जो है ना स्पीच टू टेक्स्ट वो सही ट्रांसलेट नहीं कर रहा। मैं एक डेटा सेट पे काम कर रहा था तो उस पे वो सही ट्रांसलेट नहीं कर रहा। किसी को तो वो ट्रांसलेट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा। मतलब आप ये कहते हैं आप गूगल और डायरेक्ट टक्कर देने जा रहे हैं? नहीं मैं सर वही पूछना चाह रहा हूँ, अगर कुछ हो सकता है तो कोई और इसका अल्टरनेट माइक्रोसॉफ्ट पे या फिर और कोई है। यार आप मुझे भी किसी ने अप्रोच किया था। जी सर, मुझे भी किसी ने अप्रोच किया